अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो मैं ये पूरी तरह समझ सकती हूँ कि ये कितना पेनफुल एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। अगर आप इस पेन को कम करने के लिए टैरो रीडिंग लेने जाते हो या फिर आप लेने वाले हो टैरो रीडिंग, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें रीडिंग के दौरान जो है पूछने चाहिए और कौन से क्वेश्चंस को हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आप अपने एक्स पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे तो जाहिर सी बात है आप ये क्वेश्चंस पूछोगे कि क्या वो पर्सन वापस आएगा मेरी लाइफ में या नहीं आएगा, या फिर वो क्या मेरे लिए फील कर रहा है, या फिर कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी है या नहीं हमारे रिलेशनशिप में, या वो मूव ऑन कर चुका है, या जो भी एक्स वाई ज़ेड आपके क्वेश्चंस रहते हैं। और ये बहुत जनरल क्वेश्चंस है जो सब पूछते ही हैं आके। तो दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप ये क्वेश्चंस पूछते हो तो आप अपनी हीलिंग को भी डिले करते हो और अपनी ग्रोथ को रोक देते हो। और ये सारे क्वेश्चंस एक ही जगह से आते हैं जहाँ से आप बहुत ज़्यादा पावरलेस फील करते हो और आपको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है और कंट्रोल किसी और के हाथ में था, और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो उस पर्सन की तरफ। तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपको बहुत ज़्यादा पावरलेस फील कराते हैं। तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने चाहिए इस टाइम पे, जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में एक्चुअल में हेल्प करेंगे। तो ये जानने से पहले हम पहले ये जानेंगे कि जब भी आपकी लाइफ में मेजर चीज़ें होती हैं, मेजर इवेंट्स होते हैं, तो वो बिना रीज़न के नहीं होते। वो आपको कुछ सिखाने आते हैं, आपकी ग्रोथ के लिए ही जो है वो आपको जो सही क्वेश्चंस जो हैं वो आपको जो पूछने चाहिए, जो मैंने लिस्ट बनाई है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आप बात करूं, तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपको ये पूछना चाहिए कि ये ब्रेकअप जो है वो क्या सिखाने आया था आपको। तो जो पहला क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछना चाहिए कि क्या मेरी साइड से कहाँ गलती हुई, कहाँ मैंने खुद को वैलिडेट नहीं किया और मैंने सिर्फ वैलिडेशन सीख करी, या अपनी आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, सेल्फ वर्थ से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन आपको जो पूछना है वो ये पूछना है कि मैंने रेड फ्लैग्स को कहाँ इग्नोर किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ताकि आप ये गलती नेक्स्ट अपने रिलेशनशिप में रिपीट ना करो। तो ये जो क्वेश्चन है आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बताएगा, आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत जल्दी होगी। तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस आए या कोई न्यू पर्सन आए तो क्या सेम प्रॉब्लम्स रिपीट होंगी। तो इस क्वेश्चन से आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि वो जो पैटर्न्स हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी कैरी फॉरवर्ड हों। और चौथा जो क्वेश्चन है ये कि मुझे अभी किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत। हो सकता है कि आपने रिलेशनशिप में आप इतने ज़्यादा बिजी हो गए, या फिर रिलेशनशिप में ही आपने इतनी एनर्जी दे दी कि आप अपनी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स को भूल गए, जैसे फाइनेंसेस, आपका करियर, या आपके जो गोल्स थे, कहीं आपको घूमने जाना था, आपका जो मन था वो आपने नहीं किया, या हर चीज़ को जो है सिर्फ आपने अपनी पूरी एनर्जी उस रिलेशनशिप में दे दी और ख़ुद को भूल के आपने सब कुछ वहाँ इन्वेस्ट कर दिया इमोशनली, जबकि करना था खुद के लिए। तो इस चीज़ का भी जो है ध्यान देना है कि यूनिवर्स क्या चाहता है कि आप किस चीज़ पे फोकस करो। और पांचवा जो क्वेश्चन है वो ये कि यूनिवर्स मुझे इस ब्रेकअप के थ्रू किस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। तो ये जो कुछ क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म होने में आपको बहुत हेल्प करेंगे, और इन क्वेश्चन से जो है आप अपने बारे में भी जान पाओगे और अपनी ग्रोथ और यूनिवर्स के प्लान को थोड़ा समझ पाओगे कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान किया हुआ है। तो ये जो लिस्ट है इन क्वेश्चंस का पूछना भी आपको बहुत ज़रूरी है ताकि आप इस टाइम को अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सको, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और आप ग्रोथ की तरफ बढ़ सको, रेदर देन कि आप उसी साइकिल में अटक कर बार बार वही सेम क्वेश्चंस पूछो, जिससे आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, आपका टाइम ख़राब होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके काम आई तो आपके अपने चैनल यूनिवर्स एक्सेस को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।